असल में इस वक्त जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो सामने बड़ी बड़ी जो है दीवारें और बड़े बड़े जो है फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं। असल में मैं लीगल 3-4 चीज़ें जो है शेयर करूँगा एज ए एडवोकेट के हवाले से कि तीन चीज़ें तमाम दोस्तों को पता होता है कि हमारे अगर खाते होते हैं तो वो या तो 7 फार्म पे होता है या दूसरा हमारा खाता होता है जिसको 2 फार्म कहते हैं, 99 साल लीज़ होती है। ये दो एक पोजीशंस होती हैं खातों की। उसमें लीगल ओपिनियन ये होता है, ये लीगल ओपिनियन ये मैं सुप्रीम कोर्ट तक आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक इसका लीगल ओपिनियन ये है कि इस दोनों खातों का जो भी मालिक होगा वो मिजाज होता है कि किसी को बेचे या ना बेचे। कोई और अथॉरिटी किसी भी सूरत में, ये सुप्रीम कोर्ट की इतने लॉज मौजूद हैं इसमें कि वो किसी को नहीं बेच सकता। मेरा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में किस जगह पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को किसने अख्तियार दिया है, कौन सी कोर्ट ने अख्तियार दिया है कि अगर वो अपनी ना क्लास या कोई सरकारी ज़मीन बेच रही है किसी भी जगह पे, उसमें बीच में जिनके भी खाते आते हैं तो क्या किस कानून के तहत वो बेच सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको तो लॉ सपोर्ट ही नहीं करता। ये तो खाते इनके बाप दादाओं से अगर इनके खाते मौजूद हैं, 7 फार्म मौजूद हैं, दूसरी चीज़ें मौजूद हैं तो ये कर नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि वर्ल्ड लॉ पे चले जाएं। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वर्ल्ड लॉ पे टोटली अगर हमारी दुनिया का जो लॉ मौजूद है कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट किसी भी सूरत में हो, वो किसी फैक्ट्री की सूरत में हो, दूसरी सूरत में हो, तो उसकी सराउंडिंग में जो भी आबादी होती है उसको तकरीबन 15 से 25% उसकी तरक्की की जाती है कि भाई ये अगर डेवलपमेंट हो रही है तो जो सराउंडिंग में गोठ आते हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं, तो उनको उनकी तरक्की की वजह से उनको अपग्रेड किया जाता है। मुझे बताया जाए कि इस दीवार के अंदर सारी सहूलतें मौजूद हैं, 2 मिनट के फासले पे हम बैठे हैं, यहाँ कौन सी इस तरक्की वालों ने यहाँ पे उस वर्ल्ड लॉ को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आइन को, 73 के आइन को कहाँ पे उन्होंने फॉलो किया है? आखिरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि इन लोगों को मुझे ये बताया जाए कि जब भी किसी लैंड की अगर कोई ट्रांसफ़र होती है या उस लैंड का खाता या दूसरी चीज़ें रखी जाती हैं तो वो कौन रखता है? मुख्तियारकार तपेदार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो मुकम्मल तौर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अख्तियार है। सिंध में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चलाता है रेवेन्यू मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर अंडर होता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। तो ये एक टोपी ड्रामा है, छोटे लोगों को इधर उधर करके। असल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर रेवेन्यू और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ख़िलाफ़ इसके लिए एक्शन होना चाहिए। जैसे हमारी पार्टी ने और हमारे अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एक जो ज़बरदस्त काम किया, हम यही काम होता है, जेन्युइन काम होता है कि एक असेंबली में जब आवाज़ उठनी चाहिए और असेंबली में इस फ्लोर पे हम जब आवाज़ उठा रहे हैं तो ये एक बड़ी आवाज़ होती है। और असद उमर का कल ट्वीट आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हम ILF की टीम, जो हलीम आदिल शेख साहब हमारे अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, जो भी हुक्म करेंगे, आइनी जो भी सपोर्ट होगी, कोर्ट की जो भी सपोर्ट होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के साथ है। थैंक यू।